इंदौर देश का स्वच्छता और उद्योग जगत में अग्रणी शहर अब आयुष और चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में भी राष्ट्रीय स्तर पर लगातार अपनी पहचान मजबूत कर रहा है। इसी कड़ी में इंदौर के वरिष्ठ होम्योपैथी चिकित्सक डॉक्टर ए.के. द्विवेदी को भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसने प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर के आयुष जगत में उत्साह का माहौल पैदा कर दिया है। इंदौर के वरिष्ठ होम्योपैथी चिकित्सक डॉक्टर ए.के. द्विवेदी को भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने शिलांग मेघालय स्थित पूर्वोत्तर आयुर्वेद एवं होम्योपैथी संस्था की वैज्ञानिक सलाहकार समिति में बतौर सदस्य होम्योपैथी विशेषज्ञ नामित किया है। यह नियुक्ति 23 जनवरी 2026 को संस्था द्वारा जारी आधारिक पत्र के आधार पर की गई है, जो अगले 3 वर्षों तक प्रभावी रहेगी। ज्ञात रहे कि NEIAH पूर्वोत्तर भारत का पहला और एकमात्र स्वायत्त आयुष संस्था है, जहां एक ही परिसर में आयुर्वेद और होम्योपैथी की उच्च शिक्षा, शोध गतिविधियां और चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध है। मौके पर प्रतिक्रिया देते हुए डॉक्टर द्विवेदी ने कहा कि यह मेरे लिए सम्मान और जिम्मेदारी दोनों की बात है। पूर्वोत्तर भारत औषधि संभावनाओं से समृद्ध क्षेत्र है। मेरा प्रयास रहेगा कि शोध कार्यों को नई दिशा दी जाए और आयुर्वेद और होम्योपैथी के समन्वय से स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाया जाए। डॉक्टर द्विवेदी के मनोनयन पर श्री गुजराती समाज SKRP होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य, शिक्षकों एवं सहकर्मियों ने बधाई देते हुए उन्हें इंदौर व मध्य प्रदेश के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि बताया है। गौरतलब है कि डॉक्टर द्विवेदी वर्ष 2015 से केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद आयुष मंत्रालय में वैज्ञानिक सलाहकार बोर्ड की सदस्य भी हैं। उन्हें अप्लास्टिक एनीमिया और हिमेटोहाइड्रोसिस जैसी दुर्लभ बीमारियों के उपचार के लिए भी देश भर में ख्याति प्राप्त है और मरीज इंदौर तक उपचार के लिए आते हैं। मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि पूर्वोत्तर आयुर्वेद एवं होम्योपैथिक संस्थान जो हमारा आयुष मंत्रालय भारत सरकार का स्थापित किया गया है शिलांग में, उसके साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी का मुझे मेंबर बनाया गया है, जो आगामी 3 वर्षों के लिए है। और यह पत्र 23 जनवरी को जारी किया गया है, जो बसंत पंचमी का दिन था। तो मेरे लिए अत्यंत खुशी का अवसर है कि बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर मुझे भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा पूर्वोत्तर आयुर्वेद एवं होम्योपैथी संस्थान का साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी का मेंबर बनाया गया है। यहाँ पर आयुर्वेद और होम्योपैथी का बैचलर, पोस्ट ग्रेजुएट और PhD लेवल का संस्थान भारत सरकार ने बनाया है, जो काफी अच्छा है। और यहाँ पर जब हम लोग बैठेंगे, आयुर्वेद और होम्योपैथी की एक साथ बात करेंगे, तो निश्चित रूप से ऐसी जटिल बीमारियां जो किसी एक चिकित्सा प्रणाली से ठीक नहीं होती है, उसके लिए हम लोग कुछ अच्छा बेहतर लेकर के आएंगे। जैसे अप्लास्टिक एनीमिया के पूरे देश से हमारे पास पेशेंट आते हैं। जब वो लोग एम्स और PGI में एडमिट होकर के बार बार ब्लड चढ़ाते हैं, ट्रीटमेंट लेते हैं, ठीक नहीं होते हैं, तब हमारे पास आते हैं और होम्योपैथी से पूरी तरह से ठीक हो रहे हैं। ऐसे ही सिकल सेल एनीमिया, थैलासीमिया या आर्थराइटिस या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, बहुत सारी गंभीर बीमारियां हैं जिसके मरीज जब कहीं अन्य से ठीक नहीं होते हैं, तब वो लोग आयुष की तरफ बड़ी आशा भरी निगाहों से आते हैं। और इस संस्थान में भारत सरकार ने आयुर्वेद और होम्योपैथी को दोनों एक साथ रखा है। तो उनका जो लक्ष्य है कि हम लोग होलिस्टिक ट्रीटमेंट की ओर आगे बढ़े। ऐसी बीमारियां जिससे लोग बहुत परेशान हैं या बहुत ज्यादा पैसे खर्च करना पड़ता है उनको, उसके बाद भी ठीक नहीं होते हैं, तो कहीं न कहीं सभी चिकित्सा प्रणाली के चिकित्सक एक साथ मिल करके ऐसी जटिल बीमारियों के लिए कार्य करेंगे। मुझे लगता है कि मैं जो एनीमिया के लिए काफी वर्षों से कार्य कर रहा हूं, जिसमें हम लोग होम्योपैथी देने के साथ साथ भारतीय भोजन या भारतीय खाद्य पदार्थों की बात करते हैं, लोगों को समझाते हैं कि गुड़ चना लीजिए, इससे खून बढ़ेगा, या गुड़ के साथ तिल्ली का जो लड्डू है अभी 14 जनवरी पे खूब बना था, तो उसका स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव है, आयुर्वेद हमें ये सिखाता है। तो आयुर्वेदिक और होम्योपैथी चिकित्सा का समन्वय जो रहेगा, उससे हम काफी बेहतर लोगों के लिए कर सकेंगे। इंदौर से नेशन टाइम की रिपोर्ट।